नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिसर में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सबको मालूम है कि पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया तो ट्रंप भी खुलकर बोलेंगे और सारी सच्चाई बाहर रख देंगे। राहुल ने कहा कि अभी वो कहा क्यों रहे हैं कि क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहते हैं, तो वहां पर इनको दबाव चाहिए। आप देखना कैसे ट्रेड डील होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल ही हमने कहा था कि ट्रंप फिर बोलेंगे। सरकार में हिम्मत नहीं है कि सरकार बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरी है, इसलिए सरकार ट्रंप पर कुछ नहीं बोलना चाह रही है। पीएम मोदी की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप का नाम लेकर बोले कि वो झूठ बोल रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 24 घंटों में 13 इंच बारिश होने के बाद हालात बेकाबू होने लगे हैं। नानाखेड़ी इलाके में जलभराव के कारण 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। लक्ष्मण कोरी और सोनू की मौत सड़क किनारे बहते हुए पानी में डूबने से हुई है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें, गुना में जल प्रलय ने हालात असामान्य कर रखे हैं। जलस्तर बढ़ने के कारण घरों में बारिश का पानी घुस गया है। वाहन पत्तों की तरह पानी में तैरते दिखाई दिए। न्यू सिटी कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, गोविंद गार्डन इलाके में एक मंजिल घर तक डूब गया। घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के बाद बाहर निकाला गया। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कलियान ने बताया कि स्थितियों को कंट्रोल में करने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम का सहारा लिया जा रहा है। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम में भी स्थापित किए जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस पर केंद्रीय मंत्री और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य ने अपनी जनता को क्या संदेश दिया है। पिछले 72 घंटों में अतिवृष्टि के आधार पर एक नाजुक स्थिति हमारे क्षेत्र में गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में बनती जा रही थी। आज दूरभाष पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरी चर्चा तीनों जिलों गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तीनों जिलों के कलेक्टर्स के साथ और प्रशासन के साथ हो चुकी है। और उसी के साथ एक अतिरिक्त हमारी चर्चा सारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ भी हुई है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की जनता को कि प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि, जनसेवक हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवासी मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग केवल ईद जैसे त्योहारों पर बंगाल न आए, बल्कि स्थायी रूप से यही रहे और अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाएं। साथ ही उन्होंने केंद्र पर मतदाता सूची के पंजीकरण के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लागू करने का भी आरोप लगाया है। मंगलवार को आपको बता दें, बीरभूम के इलम बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रवासी अल्पसंख्यक मतदाताओं को बड़ा उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से अपील करती हूं कि अपनी वोटर लिस्ट में नाम जरूर दर्ज करवाएं। कोई भी वास्तविक मतदाता छूटना नहीं चाहिए। नए मतदाता सूची के पंजीकरण के नाम पर एनआरसी लागू करने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अभद्र टिप्पणी मामले पर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है। उन्होंने सवाल किया है कि अखिलेश अपनी पत्नी के हक में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव
शादी के 7 फेरों के साथ वचने नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए अपनी पत्नी के हक में आवाज नहीं उठा रहे हैं। राजभर ने कहा कि डिंपल यादव पत्नी धर्म निभाकर मणिपुर का मुद्दा लेकर आई, लेकिन अखिलेश यादव मुसलमानों के वोट के कारण उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सपा की पीडीए पाठशाला पर भी तीखा पलटवार किया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में जमकर बारिश देखने को मिली। इसमें तापमान में तो कमी आई, लेकिन ह्यूमिडिटी से चिपचिपी और गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कल अच्छी बारिश हुई। आइए जानते हैं कि इन राज्यों के समेत देश भर में 30 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक भी मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग की माने तो 29 से लेकर 31 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान और इससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से अति बारिश की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 7 दिनों तक कम से कम 3 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावना है। राजकुमार राव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभिनेता राजकुमार राव के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस से जालंधर पुलिस आयुक्त ने शपथ पत्र के माध्यम से जांच की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। ये मामला वर्ष 2017 की फिल्म बहन होगी तेरी के प्रचार के दौरान एक विवादास्पद पोस्टर से जुड़ा है, जिसमें राजकुमार राव भगवान शिव के रूप में मोटरसाइकिल पर बैठे नजर आ रहे थे। इस मामले में आपको बता दें कि धारा 295A भावना भड़काने की मंशा से की गई, धारा 120B यानी आपराधिक और साजिश और आईटी एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसके चलते अभिनेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब खुद राजकुमार राव ने माफी मांगी है और सरेंडर किया है, जिसके बाद से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर भी हटवा ली गई है।